नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इशू की जो जम्मू कश्मीर के हर कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट और स्टूडेंट के मन में सवाल बन के घूम रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी। 1 साल हो गया उमर अब्दुल्ला लेटेंसी सरकार को पावर संभाले हुए, और उन्होंने इलेक्शन के टाइम बड़ा प्रॉमिस किया था कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी का फेयर रिव्यू करेंगे, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर करेंगे। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? 1 साल बाद भी ना रिपोर्ट पब्लिक हुई, ना कंसल्टेशन हुई और ना ही कोई क्लियर स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आया। देखिए, ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये यूथ के फ्यूचर से डायरेक्ट लिंक है। श्रीनगर में रिसेंटली जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने डेलिब्रेशन रखा, जहां स्टूडेंट्स, लीगल एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी मेंबर्स मिले। सबका एक ही सवाल था, सरकार ने कहा था रिव्यू होगा, तो फिर क्या हुआ? स्टूडेंट्स ने कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से साइलेंस है, और वो भी 1 साल तक। मतलब सोचिए, 1 साल तक कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं, और स्टूडेंट्स बस वेट कर रहे हैं कि कब कुछ होगा। उमर साहब ने अपने स्पीचेस में यूथ सेंट्रिक गवर्नेंस की बात कही थी, लेकिन अब एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एक रिव्यू रिपोर्ट 1 साल में भी फाइनलाइज नहीं होती। तो सवाल उठता है कि विल पावर कहाँ गई? आखिर किस बात का इंतजार है? कमेटी बना दी गई, रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, ये स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के कहने पर कंफर्म्ड है। तो फिर उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने से सरकार कतरा क्यों रही है? क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ मैनिफेस्टो तक सीमित रही? ये इशू सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं, गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी का भी है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जो अपने प्रोमिसेस पर टाइम बाउंड एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ लगता है जैसे एक डेलिब्रेट डिले हो रहा है, जैसे फाइल किसी टेबल पर रुक गई हो और कोई उसे आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और सबसे बड़ा आयरनी क्या है? जब यूथ अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें कहा जाता है प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन जब वोट मांगने होते हैं तो सब कुछ ओवरनाइट होता है। ये स्नेल पेस गवर्नेंस जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ इंसाफ नहीं कर रही। हर एग्जाम के एस्पिरेंट्स के मन में अब ये अनसर्टेनिटी है, मेरी सीट किस कैटेगरी में जाएगी, मेरे लिए ओपन मेरिट में कितना स्कोप बचा है। क्या ये सही है कि स्टूडेंट्स अपना करियर प्लान इसलिए पोस्टपोन करें क्योंकि गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस फाइनलाइज करने में 1 साल लग गया? अगर पॉलिसी रिव्यू सच में हुआ है तो रिजल्ट दिखाई देना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को सामने आके क्लियरली कहना चाहिए हम डिले कर रहे हैं और ये रीजंस हैं, क्योंकि साइलेंस भी एक अकाउंटेबिलिटी फेलियर होता है। JNK स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक सिंपल डिमांड रखी है कि रिजर्वेशन रिव्यू रिपोर्ट पब्लिक की जाए और कंसल्टेशन ओपन हो। ये कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं है, सरकार के लिए एक मौका है यूथ के साथ ट्रस्ट रिबिल्ड करने का। लेकिन अगर इस असेंबली सेशन में भी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो मैसेज क्लियर होगा कि प्रोमिसेस सिर्फ इलेक्शन सीजन्स के लिए थे, इंप्लीमेंटेशन के लिए नहीं। उमर साहब और उनकी टीम को यह समझना होगा कि गवर्नेंस में क्रेडिबिलिटी तभी बनती है जब सरकार सुनने के साथ साथ बोलने और करने की हिम्मत दिखाए। एक रिपोर्ट को पब्लिक करना कोई फेवर नहीं है, ये पब्लिक राइट है। तो अब बोला यह जा सकता है कि बॉल गवर्नमेंट के कोर्ट में है। स्टूडेंट्स ने अपनी बात रख दी, एक्सपर्ट्स ने सजेशन दे दी, सिविल सोसाइटी ने सपोर्ट भी कर दिया। आप सरकार बताए 1 साल के बाद भी रिजर्वेशन पॉलिसी का फ्यूचर फाइल में पड़ा रहेगा या फाइनली असेंबली फ्लोर तक पहुंचेगा? क्योंकि अगर प्रोमिसेस सिर्फ स्पीचेस तक सीमित रहे तो पब्लिक का ट्रस्ट टूटना तय है। और अब जब यूथ का भरोसा टूट जाता है तो सरकार की क्रेडिबिलिटी खुद अपने आप में घिर जाती है। मैं हूं आशीष कपूर, और अगली बार जब हम इस इशू पर बात करेंगे तो उम्मीद करेंगे हम डिले नहीं, डिसीजन डिस्कस कर रहे होंगे। जय हिंद।